नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विशेष बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है भारत का उपराष्ट्रपति। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 जो है वो राष्ट्रपति के संबंध में उपबंध करता है और यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वैसे भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान हैं उन्हें हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। भारत में जो राज्यों का सदन है, जिसे राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह उसका पदेन सभापति जरूर होता है और सभापति के नाते से ही उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मतदान नहीं करेगा और उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते एवं परिलब्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी भी राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते प्राप्त होती है। भारत में या कोई भी भारत का नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, कोई भी भारत का नागरिक जिसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता यदि वह रखता हो तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकेगा, लेकिन वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के समय यदि वह किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के दिन से यह मान लिया जाएगा कि उसने अपना पूर्ववर्ती जो पद है वो रिक्त कर दिया है या खाली कर दिया है। यह मतलब साफ है कि उपराष्ट्रपति किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति की स्थिति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के लिए एक जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके तौर पर उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। सामान्यतया उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति है वो शपथ ग्रहण करवाएगा। और उपराष्ट्रपति के बारे में एक और अन्य महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है कि राष्ट्रपति के पद खाली करने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। यदि आकस्मिक रिक्ति है कोई इस तरह की, यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है आकस्मिक रूप से, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का खाली पड़ा हुआ जो पद है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा उस पद के निहित जो कर्तव्य हैं उनका पालन करता है और इस तरह से कर्तव्य पालन की जो अवधि होगी, यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा तो उसकी जो अवधि है अधिकतम वो 6 महीने की होगी। यानी हम ये मान कर के चलें कि यदि किसी वजह से भारत का जो
चीफ एग्जीक्यूटिव या जो राष्ट्रपति है, जो मुखिया है देश का, अगर वो रिक्त पद कर देता है तो 6 महीने तक तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, कार्य कर सकता है। लेकिन इन्हीं 6 महीनों में आपको राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है, यह अनिवार्य होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि सामान्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर जो वेतन भत्ते और परिलब्धियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, ऐसे जब राष्ट्रपति के पद पर रह करके उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वे परिलब्धियां प्राप्त न हो करके राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और परिलब्धियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। विद्यार्थियों, ये सभी महत्वपूर्ण बातें उपराष्ट्रपति के बारे में आपको परीक्षा के मद्देनजर भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और सामान्य जानकारी के तौर पे भी रखनी चाहिए।